Okay, let's start. Let's start with our syllabus. Information technology IPCC का syllabus है. 50 मार्क्स का पेपर है. 50 मार्क्स का IT, 50 मार्क्स का SM. सब पता है. लेट्स बिफोर स्टार्ट अपन एक वर्ड व्यू कर लेते हैं. क्या क्या चैप्टर्स है और चैप्टर्स में कंटेंट क्या क्या है. तो अगर ये पता होगा तो इट वुड बी मच मोर इजियर टू ग्रास्प कि यहाँ पे कंटेंट क्या होगा, किस तरीके से फोकस करना चाहिए, क्या क्या हो सकता है. It is simple when you predict something about a chapter and it turns out to be the same thing. तो बहुत इजी पड़ जाता है. तो माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाता है कि यहाँ पे यही होगा, यही चीजें अपने को पढ़नी है. सो द फोकस इज क्लियर. तो पहले समझते हैं बर्ड्स व्यू काइंड ऑफ. क्वेश्चन में क्या है. क्वेश्चन में मेजरली अराउंड 6 चैप्टर्स है. फर्स्ट चैप्टर बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट एंड आईटी. इंफॉर्मेशन सिस्टम. इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड आईटी फंडामेंटल्स. फिर आता है चैप्टर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. और लास्ट में बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन थ्रू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो टोटल 5 चैप्टर, सॉरी एक बढ़ा दिया. सो टोटल ऑफ 5 चैप्टर्स. तो 5 चैप्टर्स को कैसे कैटेगराइज करेंगे अपन. मच इजी. पहला 3 चैप्टर नहीं, पहला 2 चैप्टर और लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 5 focuses particularly on business बिजनेस का प्रोसेस. तो बिजनेस प्रोसेस के रिलेटेड चैप्टर्स फुली कॉन्सेंट्रेटेड है. बेसिकली क्या होता है, क्या क्या बिजनेस प्रोसेस है, बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट कैसे करेंगे, ऑटोमेट करने की इम्पैक्ट क्या होगा, बेनिफिट्स क्या होगा, फेलियर्स क्या होंगे, आईटी आईटी कैसे यूज करेंगे ऑटोमेशन पे, ऑटोमेशन के लिए आईटी यूज किया तो उसको ऑडिटिंग कैसे करेंगे, उसका कंप्यूटिंग का क्या क्या टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है. ये सारी चीज कवर होते हैं. ये चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 5 है. फिर आता है चैप्टर नंबर 3 एंड 4. बेसिकली दे आर रिलेटेड टू सम ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज एंड ई कॉमर्स काइंड ऑफ थिंग. जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज है उसके हिसाब से, उसके सामने जो जो है अपने पास वो आता है. सो लेट्स मूव ऑन. लेट्स स्टार्ट ऑन विद द फर्स्ट चैप्टर. तो बेसिकली ये याद रख लो, चैप्टर नंबर पहले अपन क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 5. ये 3 चैप्टर्स पहले कंप्लीट करेंगे. फिर नेक्स्ट सेट ऑफ द चैप्टर्स पे आएंगे. तो इजी पड़ेगा, एक बार फ्लो बैठ जाएगा तो वी कैन लिंक इट विद प्रीवियस चैप्टर्स एंड वी कैन मूव ऑन इजीली. Okay, let's start it out. Business process management. Business process management and IT. Business process management and IT. नाम से क्या लगता है, व्हाट इज बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट. आईटी तो सबको पता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है. बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है. चलो एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल नहीं लेते, पहले ब्रेक करते हैं. बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस क्या होता है. बिजनेस तो सबको पता है बिजनेस क्या होता है. प्रोसेस क्या होता है. तो क्रक्स पॉइंट इज प्रोसेस. कोई भी बिजनेस प्रोसेस के, बिजनेस में क्या क्या प्रोसेस हो सकता है. फॉर एग्जांपल लेते हैं कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी. कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का एग्जांपल ले लेते हैं. तो मैन्युफैक्चरिंग का एंटिटी का क्या होता है, मेन सिस्टम इज प्रोडक्शन एंड सेल्स. प्रोडक्शन के लिए पहले स्टार्ट कैसे, प्रोडक्शन इनिशिएट कैसे होती है. पहले रॉ मटेरियल अक्वायर करेंगे, उसके पहले अपन सप्लायर्स ढूंढेंगे, सप्लायर्स ढूंढ लिया, फिर रॉ मटेरियल्स. मैं सिर्फ प्रिंसिपल एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, नॉट द डिटेल्ड वन. लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल. क्या है प्रोसेस, क्या होता है. अपन पहले मैन्युफैक्चरिंग, अगर कोई धंधा चला रहे हैं अपन मैन्युफैक्चरिंग, फॉर एग्जांपल डायमंड मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं, वी आर डायमंड मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर. डायमंड मैन्युफैक्चर भी करते हैं, ट्रेड भी करते हैं, ट्रेडर भी हैं. तो यहाँ पे मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे रहेगा. अगर मेरे को आज के दिन मेरे को मैन्युफैक्चरिंग चालू करनी है डायमंड की,
तो पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया, मेरा प्रोडक्शन यूनिट होना चाहिए। फिर प्रोडक्शन यूनिट मैंने बना लिया, फिर मेरे को माल लेना पड़ेगा, माल किससे लेना पड़ेगा, सप्लायर से लेना पड़ेगा, सप्लायर से लेना पड़ेगा, सप्लायर मेरे को ढूंढना पड़ेगा, फिर सप्लायर से माल लूंगा, फिर उसको प्रोडक्शन करूंगा, फिर उसको प्रोडक्शन करके मैं सेलर, मेरा क्लाइंट्स ढूंढूंगा, फिर क्लाइंट्स को ढूंढ लिया, फिर क्लाइंट्स को भेजूंगा, अकाउंटिंग करूंगा। ये जो बिजनेस में जितना भी प्रोसेस चलता है, मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया, मेरा सेल्स प्रोसेस हो गया, मेरा अकाउंटिंग प्रोसेस हो गया, ये सारे प्रोसेसेस है, ये सब इंडिविजुअल बिजनेस प्रोसेसेस है। तो दिस चैप्टर मेनली फोकसेस ऑन बिजनेस प्रोसेसेस क्या क्या है, उसको मैनेज कैसे करेंगे, उसको ऑटोमेट कैसे करेंगे, बिजनेस प्रोसेसेस को क्लासिफाई कैसे करेंगे, व्हाट आर द हाउ यू क्लासिफाई द बिजनेस प्रोसेसेस, बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट कैसे करेंगे, उसके फायदा क्या होंगे, उसका फेलियर, अगर आईटी यूज करके कैसे ऑटोमेट करेंगे, आईटी यूज किया तो उसका फेलियर लेवल क्या क्या है, वो सारे डिटेल्स अपन यहाँ पे करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर। व्हाट्स द चैप्टर इज अबाउट, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, ओवरव्यू ऑफ बिजनेस प्रोसेस। लेट्स गिव अ रीड, एक बार रीड कर लेंगे, थोड़ा बहुत टर्म्स लाइन समझ लेंगे, एक बार एग्जाम्स में लिखने के लिए थोड़ा ज्ञान देना पड़ता है, वो ज्ञान एक बार रीड कर लेंगे, याद हो जाएगा। Information technology has steadily gained performance in the management suites of large enterprises. With the advent of new business processes and internet-based technology, we are we have entered a new technological world with new process-based design implementation. ये blah blah है, read करने की जरूरत नहीं है, just once read, R mark कर लो यहाँ पे, read it once, just read it once. फिर आता है व्हाट इज प्रोसेस, जो मैंने बताया था व्हाट इज प्रोसेस, ये अभी डेफिनेशन में चलता है, मैंने एक बार समझाने की कोशिश किया है, बट लेट्स नाउ गो बाय द डेफिनेशन। व्हाट इज प्रोसेस, प्रोसेस इज डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, process is defined as a sequence of events that uses inputs to produce outputs। फिर से बोलो, that uses inputs to produce outputs। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था मेरा प्रोक्योरमेंट का, मेरे को रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है, तो यहाँ पे मेरा एक प्रोसेस, यहाँ पे रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने का भी मेरा एक प्रोसेस होगा। पहला मैं सप्लायर्स आइडेंटिफाई करूंगा, सबसे कोटेशंस लूंगा, कोटेशंस आइडेंटिफाई करूंगा, एनालाइज करूंगा, सबसे लीस्ट एंड बेस्ट वाला मेरे को निकालना पड़ेगा उसमें से, फिर वहां से निकाल के मैं एक बार ऑर्डर प्लेस करूंगा, तो ऑर्डर प्लेस किया, फिर मेरा माल आया, मैं ऑर्डर को वेरीफाई करूंगा, क्वालिटी चेक करूंगा, ब्ला ब्ला थिंग्स। तो ये मेरा प्रोडक्शन तक का, दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस। तो ये प्रोसेस क्या करता है बेसिकली, मैं इनिशियली मैं सप्लायर्स आइडेंटिफाई करूंगा, तो यहाँ पे मैंने सप्लायर्स आइडेंटिफाई कर लिया, तो अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को एनालाइज करना है, एनालाइज को उसको करना है जो मैंने प्रीवियसली मैंने प्रोसेस दिखा था, मैंने प्रीवियस प्रोसेस क्या था, आइडेंटिफाइंग माय सप्लायर्स, मैंने सप्लायर्स को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर मैंने उसको ये वाला प्रोसेस में एनालाइज किया, उनका प्रोडक्ट कैसा है, उनका कॉस्टिंग कैसा है, फिर एनालाइज कर दिया, फिर मैंने उसको बेस्ट सेलेक्ट करके मैंने ऑर्डर प्लेस किया। सो दीज आर सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, प्रोसेस इज बेसिकली सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज और एन इवेंट which are that uses an input to produce an output। तो उसने मैंने क्या किया था, मैंने इनिशियली सप्लायर्स ढूंढा, उसका इनपुट लिया, और यहाँ पे मैंने एनालाइज करके मैंने बेस्ट सप्लायर को ढूंढा, दैट इज माय आउटपुट इन आवर एग्जांपल। सो लेट्स रीड इट आउट वन सेकेंड। A process is defined as a sequence of events that uses inputs to produce output। This is broad definition and can include sequence of mechanical as reading as a file or transferring a file to a desired output format, or taking a customer order, filing that order and issuing customer invoice। तो ये बेसिकली मैंने प्रोक्योरमेंट का एग्जांपल दिया था, ये बेसिकली मेरा सेल्स का, कस्टमर सेल्स का एग्जांपल इन्होंने दे दिया। फिर नेक्स्ट का आता है फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव, यहाँ पे अपन बिजनेस प्रोसेस के लिए देख रहे हैं, बिजनेस पर्सपेक्टिव में क्या होता है। फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, अ प्रोसेस इज अ कोऑर्डिनेटेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड फ्लो ऑफ एक्टिविटीज।
सो बिजनेस इज अ कोऑर्डिनेटेड, मतलब क्या है, इंडिविजुअली लिंक्ड, इंडिविजुअली कोऑर्डिनेटेड हो सकता है, होता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल दिया था प्रोक्योरमेंट का. मेरा रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट का इनिशियली मतलब मेरा सप्लाई सिलेक्शन इज कोऑर्डिनेटेड विथ माय आइडेंटिफिकेशन ऑफ सप्लायर्स. Okay, so this is coordinated. A process is a coordinated and a standardized flow of activities performed by people or machines. Performed by people or machines. Performed by people or machines. मतलब ये ब्रॉड वे में, ये अपना एग्जाम्पल हो, सिंपल एग्जाम्पल. ब्रॉड वे में ये एक्टिविटी कोई कंप्यूटर भी कर सकता है या कोई इंसान भी कर सकता है. तो डेफिनेशन पे इतना ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है. एक बार यू नीड टू एक्चुअली अंडरलाइन दिस डेफिनेशन. ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस के, यहाँ पे यू कैन राइट दिस, यूज दिस वर्ड्स टू डिफाइन योर प्रोसेस. एक बार रीड कर लो, यहाँ पे मार्क कर लो, रीड. A process is a coordinated and standardized flow of activity performed by people or machines which can traverse functional and departmental boundaries to achieve business objective and creates value for internal and external customers. तो यहाँ पे ये ट्रांसवर्स फंक्शनल डिफरेंट बाउंड्रीज यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये इग्नोर कर सकते हो. सिंपल वर्ड्स में लिख दो, बिजनेस इज अ कोऑर्डिनेटेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड फ्लो ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय पीपल और मशीन्स to achieve a business objective and create value for internal and external customers. Underline कर लो. A process is a coordinated and standardized flow of activities performed by people or machines to achieve a business objective and create value for internal and external customers. Okay, done. फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज बिजनेस. अपन ने प्रोसेस के बारे में समझा, क्या है प्रोसेस. प्रोसेस का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार रीड करके छोड़ लेना, नॉट दैट रिक्वायर्ड. ओके, बिजनेस प्रोसेस. बिजनेस प्रोसेस क्या होता है. बिजनेस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म्ड इन कोऑर्डिनेशन in an organizational and technical environment. This you can read it, mark it as याद करना पड़ सकता है, क्योंकि बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का ही है चैप्टर, तो दिस इज इम्पोर्टेंट, याद रख सकते हैं. इट्स नॉट अ टफ थिंग. अब बिजनेस प्रोसेस मैंने क्या था, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज बताया था कि ये होने के बाद ये होना चाहिए. सप्लायर आइडेंटिफिकेशन के बाद सप्लायर एनालिसिस होना चाहिए, एनालिसिस के बाद ऑर्डर प्लेसमेंट के बाद ऑर्डर रिसीव के बाद आर एन डी नहीं, सॉरी, क्वालिटी चेक, वो सारे सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज है. सो क्या होता है, अ बिजनेस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ एक्टिविटीज. मतलब मेरा, अगर मैं होलिस्टिक व्यू में मैं देखूं पूरा मैन्युफैक्चरिंग इज अ बिजनेस प्रोसेस. मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस प्रोसेस में क्या क्या प्रोसेस होता है मेरा, प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, सेल्स एंड फिर रिसीप्ट, collection, that is collection of money. This is my entire process, holistic process view mein these are activities. This is actually linked to each other. Mera procurement is linked with my manufacturing and manufacturing is linked with my sales is linked with my collection. So it is linked activity. So business process consists of set of activities that are performed in coordination in an organization and a technical environment. ओके, आगे बढ़े. तो यहाँ पे क्या होता है, ये बिजनेस प्रोसेस को कैसे मैनेज करते हैं. ओ सॉरी, हाउ each business process is enacted by a single organization but it may interact with business processes performed by other organization. तो ये बिजनेस प्रोसेस कैसे मैनेज करते हैं, हाउ डज दिस मैनेज इन द सेंस कैसे वर्क करता है. कोई भी प्रोसेस को काम कराने के लिए, कोई प्रोसेस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा. जैसे कि अपने एग्जांपल में प्रोक्योरमेंट के पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को आइडेंटिफाई करने पड़ेगा पोटेंशियल सप्लायर्स को. फिर अपने को एनालाइज करने का उन सप्लायर्स के कोड्स एंड क्वालिटी को. सो दिस इज एक्चुअली विच वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड इन आवर प्रोसेस. तो अपना प्रोसेस को पहले डिफाइन करना पड़ेगा,
फिर उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करके फिर अपने को इवेल्युएट भी करना पड़ेगा क्या ये प्रोसेस बराबर काम कर रहा है क्या, फिर इवेल्युएट करेंगे, फिर अपन उसको फिर इवेल्युएट करेंगे, फिर टोटल लिंकअप होता है, जैसे पूरा पूरा मेरा मैन्युफैक्चरिंग पूरा प्रोसेस लिंकअप हो जाता है एज एन ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, दैट बिकम्स माय कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस. So this set of factors is not so important. You can read it out. अगर एग्जाम में आ गया तो you can write it on. Not at all a difficult task. Very easy answer. The first task is to define it. This involves defining the steps or task in the process and mapping the task to the rules involved in the process. तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डिफाइन करना पड़ेगा प्रोसेस क्या है, फिर ईच प्रोसेस का रूल्स क्या है, मतलब कोई बंदे को आपको अपॉइंट करना पड़ेगा कि भाई आप पोटेंशियल सप्लायर्स को आइडेंटिफाई करो, दूसरे को आपको बिठाना पड़ेगा भाई इसका एनालाइज करो कॉस्ट एंड क्वालिटी. तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, डिफाइन. फर्स्ट टास्क इज टू डिफाइन इट. This involves defining the steps and processes and mapping the task to rules involved in the process. Once the process is mapped and implemented, performance measures can be performance measures can be established. जैसे मैंने बोला था इवैल्यूएट करना पड़ेगा, तो मेरे को परफॉर्मेंस मेजर्स लगाना पड़ेगा कि मेरे को भाई इतना तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा. ऐसा नहीं हो सकता है कि कॉस्ट लग गया मेरा ज्यादा लेकिन मेरे को उतना बेनिफिट नहीं हो रहा है. तो परफॉर्मेंस मेजर्स कैन बी एस्टैब्लिश्ड, तो मेरे को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा मेरा मेजरमेंट क्या होगा. तो या मेरा प्रोसेस, मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मेरा यहाँ पे पोटेंशियल सप्लाई प्रोक्योरमेंट लेवल में क्या होगा, मेरा कॉस्ट रिडक्शन एंड इम्प्रूव क्वालिटी. दैट इज माई परफॉर्मेंस मेजर्स इन दैट प्रोसेस. So that is the thing. So the last piece of the process management definition describes organizational setup that enables standardization. Blah 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 blah. यार पढ़ लो यार पकड़ा है. Just give a read. Not so important question. Explain करना था क्योंकि आगे यूज हो सकता है. बिजनेस प्रोसेस क्या होता है, पहले मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा, फिर मेरे को परफॉर्मेंस मेजर्स सेट करना पड़ेगा, एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि मेरा ये प्रोसेस में मेरे को क्या मेजर करना पड़ेगा, क्या मेरा क्वालिटी इंप्रूवमेंट या कॉस्ट रिडक्शन या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उस रेंज पे. फिर ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, वेदर इट इज सूटिंग, वेदर इट इज अलाइनिंग विद द ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स. अपन प्रोसेस कब लगाएंगे, जब ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट है तब. तो बेसिकली ये अपने को देखना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस के साथ लाइन अप होता है क्या. तो ये 3 पॉइंट था. लेट्स मूव ऑन, इग्नोर दिस वन, रीड कर लो एक बार क्या लिखा है, फंक्शनल वर्सेस प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन. रीड कर लो, रीड कर लो, फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट चालू करते हैं, बिजनेस प्रोसेस फ्लो.